डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर और उसकी टाइप्स के ऊपर है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम एटम के बारे में बात कर चुके हैं कि एटम जो होता है बेसिकली वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है, लेकिन उसके बारे में ये है कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता है। तो अगर एटम अकेला नहीं रहता डियर स्टूडेंट्स, तो फिर क्या करते हैं, एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में, और उन बॉन्ड्स के नतीजे में जो नया सब्सटेंस वजूद में आता है उसको हम आमतौर पर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है ये बेसिकली एग्जिस्ट करने वाला इंडिपेंडेंटली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। तो इस वजह से इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है, एंड शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, यानी जिसका भी वो हिस्सा हो, चाहे वो एलिमेंट का हिस्सा हो या कंपाउंड का हिस्सा हो, उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पार्टिकल को बेसिकली हम मॉलिक्यूल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जब टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में 3 बेसिस पे हम मॉलिक्यूल की टाइप बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन जो हम बनाएंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, फिर हम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स, और फिर उसके बाद जो आखिर पे हम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज की बुनियाद पर हम इसकी टाइप्स बनाएंगे। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल की टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जो मोनो एटॉमिक होते हैं, जैसा कि नाम से नजर आ रहा है, मोनो का मतलब आमतौर पर 1 होता है, तो एटॉमिक मतलब एटम वाले, दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम आमतौर पर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लाइक इसमें आप हीलियम जो है, नियॉन, जीनान है, आर्गोन है, जितनी नोबल गैसेज हैं, क्योंकि वो अकेले एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, लिहाजा उन अकेले एटम्स को हम जो है वो आमतौर पर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल हमने कहा वो सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर कोई एटम एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वो भी मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड टाइप जो हमारे पास होती है वो डाई एटॉमिक होते हैं। डाई का मतलब आमतौर पर 2 होता है, एटॉमिक एटम यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 एटम्स आमतौर पर मौजूद होते हैं। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स आर कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास H2 है, Cl2 है, CO है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है। थर्ड टाइप हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आती है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई का जो मतलब है वो 3 होता है, 3 को कहते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो 3 एटम्स पर मुश्तमिल हो उसे हम आमतौर पर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, यानी जिनमें 3 एटम्स हो, इसमें H2O यानी 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है, तो ये 3 एटम बनते हैं। ओजोन जो इसमें तीनों जो है ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, और CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, 1 कार्बन एटम है, तो ये भी 3 एटम्स ही डियर स्टूडेंट्स जो है वो बनते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एटम्स पाए जाएं उन्हें हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, यानी वो मॉलिक्यूल जिनमें बहुत ज्यादा एटम्स हो। लाइक इसमें आप शुगर की मिसाल दे सकते हैं और इसके अंदर जो है वो आप सल्फ्यूरिक एसिड की मिसाल दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो 3 से ज्यादा एटम्स हैं, यानी ज्यादा एटम जब भी होंगे तो उन्हें डियर स्टूडेंट्स हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, यानी किस तरह के एटम्स होते हैं। अब तादाद पे नहीं जाएंगे, हम उनकी टाइप्स पे जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स
होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मींस होता है सेम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही तरह के एटम्स हो, जैसा कि एलिमेंट्स में आमतौर पर हो सकते हैं। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो, उन्हें डियर स्टूडेंट्स हम आमतौर पर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ H2S में दो हाइड्रोजन एटम है, O3 में 3 ओजोन एटम है, और S8 में सल्फर के जो है वो 8 एटम है, P4 हम शामिल कर सकते हैं, इसमें फास्फोरस के जो है वो 4 एटम्स होते हैं। तो ये एटम सारे एक जैसे हैं, यानी इसमें P में चारों फास्फोरस है, S में 8 के 8 जो है वो सल्फर हैं, O में तीनों के तीनों जो हैं वो O3 में ऑक्सीजन के हैं, और H2 में दोनों जो हैं वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। हेट्रो का जो मतलब होता है वो डिफरेंट होता है, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम्स मौजूद हों तो उन्हें हम आमतौर पर हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, जिनमें डिफरेंट एटम्स हो। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम शामिल है, तो ये हेट्रोटॉमिक हो जाएगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर के जो है वो 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। और इसी तरह ग्लूकोज में कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं, तो ये फिर हमारे पास आमतौर पर हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। थर्ड जो टाइप है हमारे पास वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साइज की बुनियाद पे। और आपको मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स which have a small number of atoms, छोटे साइज के होते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मींस बड़ा होता है, वो मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होता है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की ज्यादा तादाद अगर है तो उनका साइज बड़ा होगा, अगर एटम बहुत ही कम है तो उनका साइज जो है वो कम होगा। कम वाले माइक्रो होते हैं और ज्यादा साइज वाले जो होते हैं वो मैक्रो होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स, जिनमें बहुत कम एटम्स मौजूद हो, लाइक हमारे पास ग्लूकोज है, वाटर है, तो इनमें थोड़े एटम्स हैं। थोड़े का मतलब होता है 10, 20, सैकड़ों तक हो सकते हैं, लेकिन हजारों में नहीं होते हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आमतौर पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आमतौर पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, जिनके अंदर एटम्स की बहुत बड़ी तादाद हो, उन्हें हम आमतौर पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो समरी है वो यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल कैन बी मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स कैन बी होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक। On the basis of size of molecules can be micro molecules and macro molecules। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जो है वो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।